हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं लेकर के आया हूं कि वह बहुजन महापुरुष जिन्होंने बहुजन समाज के लिए, एसी एसटी ओबीसी समाज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ गंवा दिया, जिनके आंदोलन को लेकर के आज पूरा बहुजन समाज चल रहा है, एकजुट हो रहा है, शिक्षित हो रहा है। उन्हीं बहुजन महापुरुषों की जन्म और मृत्यु की तारीख लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि किस महापुरुष का कब जन्म हुआ था और कब उनकी मृत्यु हुई थी। साथियों, वीडियो में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप वीडियो को देखेंगे तो सिर्फ इसी वीडियो से अपने सभी महापुरुषों के इतिहास को जान पाएंगे। थोड़े से वक्त में ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को देखिए कि किस महापुरुष का कब जन्म हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है आप लोगों से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। जो बहुजन जिनको सबसे ज्यादा सम्मान देता है, पूजता है, मानता है और भगवान की तरह मानता है उनको, वह थे तथागत बुद्ध। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों, लुम्बिनी इस समय नेपाल में पड़ता है और जो उनकी मृत्यु हुई थी वह 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, वही बौद्ध धर्म जो मानवता का पाठ सिखाता है, जो शांति का संदेश देता है। तो दोस्तों, अगला नाम है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक का जन्म 29 मार्च को हुआ था 304 ईसा पूर्व। यह पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु भी पाटलिपुत्र में हुई थी। साथियों, पाटलिपुत्र आज का पटना शहर है जो बिहार में पड़ता है। दोस्तों, अगले हमारे महापुरुष हैं गुरु रविदास जी। दोस्तों, गुरु रविदास जी के जन्म को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लोग अलग अलग डेट बताते हैं, जो इतिहासकार हैं अलग अलग डेट बताते हैं, लेकिन इनका जो डेट बताया जाता है मुख्य रूप से माघ पूर्णिमा 1377 ईस्वी में बताया जाता है। दोस्तों, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गोवर्धनपुर में हुआ था। दोस्तों, हमारे अगले महापुरुष हैं छत्रपति साहू जी महाराज। दोस्तों, आप सभी को पता है कि साहू जी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म 1662 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1749 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, हमारे अगले महापुरुष हैं महात्मा ज्योतिबा राव फूले। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा राव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 28 नवंबर 1890 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा राव फूले का समाज पे बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने बहुजन समाज यानी एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। में इन्होंने अपनी जीवन संगिनी माता सावित्री बाई फूले के साथ मिलकर के महिलाओं के लिए पहला विद्यालय डाला था। दोस्तों, इन्होंने समाज सेवा का कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जो उन्होंने काम नहीं किया समाज सेवा के लिए। दोनों पति पत्नी मिलकर के यानी माता सावित्री बाई फूले और महात्मा ज्योतिबा राव फूले, इन्होंने एससी एसटी ओबीसी समाज को शिक्षित किया। दोस्तों, हमारी अगली महानायिका हैं माता सावित्री बाई फूले। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा राव फूले की मृत्यु के 7 वर्ष के बाद माता सावित्री बाई फूले की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, यह समाज सेवा में इतनी लीन थी कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने समाज सेवा नहीं छोड़ा। इनकी तबीयत खराब हो गई थी और उसी समय प्लेग बीमारी फैला हुआ था भारत में, लेकिन यह प्लेग बीमारी के लोगों की मदद करने के लिए चली गईं और जा करके सेवा भाव करने लगी, जिसकी वजह से इनको भी प्लेग हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई। साथियों, आपको बताते चलें कि इन्होंने परंपराओं को तोड़ा था और जब महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की मृत्यु हुई थी, जब उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो माता सावित्री बाई फूले ने सभी बंधनों को तोड़ते हुए उनकी चिता में खुद उन्होंने आग लगाया था। साथियों, आप लोग तो जानते ही हैं कि माता सावित्री बाई फूले ने बहुत ही अपमान सहा था और इसी एससी एसटी ओबीसी समाज ने यानी बहुजन समाज ने, जो तत्कालीन शूद्र समाज था, इन्होंने माता सावित्री बाई फूले के ऊपर गंदगी, कचड़ा और पता नहीं क्या क्या फेंक करके उनको अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचा और समाज को शिक्षित किया और भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं। साथियों, हमारे अगले महापुरुष हैं संत गाडगे महाराज। संत गाडगे महाराज का जन्म हुआ था
23 फरवरी 1876 ईस्वी को। साथ ही दोस्तों जब इनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जब इनकी मृत्यु हुई थी 20 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। साथियों जब बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक उनके 14 दिनों बाद संत गाडगे महाराज को परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। दोस्तों हमारे अगले महापुरुष हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज से थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और बेहतरीन आंदोलन प्रदर्शन किया था। दोस्तों इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने उलगुलान का नारा दिया था और इनकी मृत्यु जेल में हुई थी 9 जून 1900 ईस्वी को। दोस्तों ये इतने क्रांतिकारी थे और इनकी विचारधारा इतनी फैली हुई थी, इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। साथियों इन्हीं के एक दोस्त ने 500 रुपए के लालच में, क्योंकि अंग्रेजों ने 500 रुपए इनके ऊपर पुरस्कार रखा था और उसने गद्दारी कर दी और यह पकड़े गए थे और इनकी मृत्यु जेल में ही हुई थी। इन्होंने खून की उल्टियां की थी। साथियों कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इनको मीठा जहर दे दिया था। साथियों हमारे अगले महापुरुष हैं पेरियार रामास्वामी नायकर। वही रामास्वामी नायकर जिन्होंने हिंदू धर्म के जो भी अंधविश्वास पाखंडी देवी देवता थे उनका भंडाफोड़ करने का काम किया और इन्होंने एक सच्ची रामायण लिखी थी, जिसमें रामायण जो आज की रामायण है उसका भंडाफोड़ किया था। साथियों 17 सितंबर 1879 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 14 दिसंबर 1973 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों हमारे अगले महापुरुष हैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और दोस्तों आप सभी को पता है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इनको कहा जाए तो सभी महापुरुषों का मिक्स एक महामानव थे। दोस्तों इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था और जब इनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों इनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल पर कई वीडियो में बना चुका हूं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक वीडियो में तो कुछ बताया ही नहीं जा सकता। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को 9 भाषाओं का ज्ञान था। उनके पास 32 डिग्रियां थी, 64 विषयों के मास्टर थे। उन्होंने पानी के लिए आंदोलन किया। उन्होंने क्या नहीं किया है एक वीडियो में बताया ही नहीं जा सकता है। साथियों इन्हीं की जीवन संगिनी माता रमाबाई अम्बेडकर, जिनको परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर रामू कह करके बुलाते थे। तो दोस्तों माता रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 ईस्वी को हुआ था और माता रमाबाई बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, क्योंकि उन्होंने 4 बच्चे खो दिए थे और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाने के लिए बहुत ही कठिन संघर्ष करती थीं, गोबर के उपले पाथती थीं और जैसे तैसे करके परिवार चलाती थीं। उनका स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए माता रमाबाई की मृत्यु 37 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, 27 मई 1935 ईस्वी को। दोस्तों हमारे अगले महापुरुष हैं बाबू जगदेव प्रसाद। 2 फरवरी 1922 ईस्वी को जन्मे बाबू जगदेव प्रसाद को बिहार का लेनिन कहा जाता था। साथियों 5 सितंबर 1974 ईस्वी को इनको मृत्यु हुई थी। दोस्तों इन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, तत्वगत्वा जीत हमारी होगी। दोस्तों हमारे अगले महापुरुष हैं परम पूज्य मान्यवर कांसीराम साहब। मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 ईस्वी को हुआ था और उनको परिनिर्वाण 9 अक्टूबर 2006 को प्राप्त हुआ था। साथियों आप सभी को पता है कि मान्यवर कांसीराम साहब ने वाम से DS4 BSP यानी बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। इसमें SC ST OBC समाज में सामाजिक चेतना पैदा की। साथियों उन्हीं की देन है कि हम और आप आज बहुजन मिशन को चला रहे हैं। अगर मान्यवर कांसीराम साहब नहीं होते तो शायद हम बहुजन मिशन को समझ नहीं पाते। अगर मान्यवर कांसीराम साहब नहीं होते तो मेरे YouTube चैनल का नाम बहुजन लाइव नहीं होता। तो साथियों आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरीके से बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं रात दिन मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करके बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। तो साथियों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।